चलता फिरता महल पटरियों के सहारे जयपुर से पहुंचा इस सीजन में पहली बार चित्तौड़गढ़ 19 सितंबर शुक्रवार सायं। जी हाँ, आप भी बड़ा चौंक गए होंगे कि यह कैसे संभव है कि कोई ऐसा महल भी होता है जो चलता फिरता हो और वह पटरी के सहारे कहीं भी जा सकता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाही रेलगाड़ी यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स, जो प्रतिवर्ष सितंबर से अप्रैल माह तक संचालित होती है। अप्रैल के बाद जब गर्मी का दौर शुरू हो जाता है तो ये ट्रेन बंद हो जाती है, नया लुक इसको दिया जाता है। 2 वर्ष पहले इस ट्रेन का निजीकरण कर दिया गया, निजी हाथों में सौंप दिया गया और इसके बाद जब इस सीजन में पहली बार शुक्रवार को ये चित्तौड़गढ़ पहुंची, नए लुक के साथ पहुंची। अंदर का जो नया लुक दिया गया, अंदरूनी जो सजावट की गई, वह देखते ही बन पारी। और इस सीजन में पहली बार इस ट्रेन के साथ पहुंचे 40 यात्री पर्यटक, जिनमें कुछ भारत के भी थे, स्पेन के, ऑस्ट्रेलिया एवं अन्य कई देशों के भी पर्यटक थे, जो कि 7 दिन का सफर तय करते हैं। दिल्ली से यह शाही ट्रेन रवाना होती है। जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, आगरा, भरतपुर होते हुए यह पुनः पहुंचती है दिल्ली। और आप भी इस ट्रेन को यदि देखना चाहते हैं तो प्रति शुक्रवार को आप चित्तौड़गढ़ में सायं 5 बजे पहुंचकर देख सकते हैं अगले अप्रैल तक। लेकिन इसमें सफर करना है, आप बाहर से केवल देख पाएंगे और सफर करना है, केवल 1 दिन का सफर आपको करना है तो आपको देने होंगे केवल 50,000 रुपए। जी हाँ, इसका 1 दिन का किराया है 50,000। लेकिन आपको लगेगा जब इसमें आप सवारी करेंगे, यात्रा करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप 1 दिन के राजा हो गए। तो बताते हैं आपको कि आखिरकार कैसी है यह शाही ट्रेन यानी कि पैलेस ऑन व्हील, और उसके बाद बताएंगे हम अगले बुलेटिन में जो आज के अन्य समाचार। शीश महल गोल्डन थीम, दीवारों में चांदी और पीतल का काम। यह 5 स्टार होटल नहीं, राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स है, जो इस सीजन में पहली बार शुक्रवार सायं चित्तौड़गढ़ पहुंची। हालांकि पहले सीजन में पहली बार निर्धारित समय से कुछ विलंब से पहुंची, जिसका कारण बेरात रेलवे स्टेशन पर कुछ काम करना रेलवे की ओर से बताया गया। और इस ट्रेन के साथ पहुंचे 40 पर्यटक स्पेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अन्य कई देशों के साथ कुछ भारतीय अमीर भी इस ट्रेन में यात्रा करते हुए दिल्ली से चित्तौड़गढ़ पहुंचे। अमीर इसलिए क्योंकि इस यात्रा में सफ़र करना केवल अमीरों के लिए संभव है। लेकिन जब नए लुक के साथ पहुंचे कई पर्यटक पहुंचे तो किस तरह उनका हुआ स्वागत आप स्वयं देखें।
अब हम आपको ले चलते हैं इस शाही ट्रेन के अंदर, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव किया गया है इसके रेस्टोरेंट में। यह शाही ट्रेन यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स का वह रेस्टोरेंट है जहाँ की विभिन्न देशों के यात्री जो कि इसमें यात्रा करते हैं, उनके देश के खान पान के साथ ही राजस्थान कल्चर का मेन्यू भी परोसा जाता है। दाल बाटी चूरमा भी उन्हें परोसा जाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि जिस राजस्थान की कल्चर और संस्कृति को वह पैलेस ऑन व्हील्स के माध्यम से देखने के लिए आए हैं तो यहाँ का खान पान कैसा है। एवं इसमें जो नया लुक दिया गया है वह लुक पर्यटकों को काफ़ी अधिक आकर्षित कर रहा है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की ओर से ट्रेन की पहली ट्रिप दिल्ली के सफरगंज स्टेशन से शुरू होती है, लेकिन 2 वर्ष पहले इसका निजीकरण कर दिया गया एवं दिल्ली से यह ट्रेन रवाना हुई। उसके बाद इस शाही ट्रेन में 40 सैलानी राजस्थान की अलग अलग विरासत को देखने के लिए चित्तौड़गढ़ पहुँचे। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन पटरी पर चलता फिरता महल है। इस ट्रेन के माध्यम से राजस्थान की विरासत और सांस्कृतिक परंपरा को देखकर देश विदेश के पर्यटक रोमांचित होते हैं। ट्रेन का सफ़र एक और जहां राजा महाराजा जैसा अनुभव देता है, वहीं इस ट्रेन की सजावट और भव्यता देखते ही बनती है। और इस ट्रेन का जो अंदरूनी जो नज़ारा है, जो इसका फर्श है, वही देखने में आकर्षक है, जबकि अन्य का आकर्षण तो कुछ अलग ही है। और पहली बार इस सीजन में जब पर्यटक आए, बाहर निकले तो ढोल की थाप पर वह अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके। आखिरकार राजस्थान की ढोल और जो थाप होती है वह ऐसी होती है कि हर कोई अपने आप को थिरकने से नहीं रोक सकता है। और विदेशी पर्यटकों के लिए यह एक नया अनुभव था कि जब वह बाहर निकले तो वहाँ ढोल वाले खड़े थे, नगाड़े वाले खड़े थे, तो वह भी उसमें थिरकने लगे। और उसके बाद उन्हें ले जाया गया दुर्ग भ्रमण के लिए। यह है इसका, और ये हम आए हैं प्रेसिडेंशियल सूट। इस ट्रेन का यह किसी होटल का या 5 स्टार का या 7 स्टार होटल का कमरा नहीं है, बल्कि यह इसी शाही जो ट्रेन है उसी का एक कमरा है। और यह कमरा में ही पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, अपनी रात इसी शाही सूट जो कमरा है, पलंग है, उस पर बिताते हैं। आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी इसकी जो है शानदार इसका लुक है। शानदार अंदरूनी सजावट भी इसकी की गई, बहुत बेहतरीन सजावट भी की गई है। आप देख सकते हैं कि अब हर तरह से नया लुक प्रदान किया गया है। और चाहे हम इसके ऊपरी तौर पर लुक को देखें या इसके पर्दे देखें, हर तरह का जो है अच्छा लुक दिया गया है। और हमें यह भी बताया गया कि इस नए लुक के तहत जो पर्दे हैं वह पर्दे भी बदल दिए गए हैं। और ये कोई आप जो पर्दे देख रहे हैं कोई छोटे मोटे पर्दे नहीं हैं। और यहाँ पर जो है पर्यटक आराम से बैठ भी सकते हैं और वह बैठकर यहाँ पर अपनी थकान भी दूर कर सकते हैं। और उसके साथ ही अन्य कई जो है सुविधाएं इस में है, यानी कि पैलेस ऑन व्हील। जैसा कि मैंने कहा कि शाही ट्रेन है, यानी कि पहियों पर राजमहल, तो निश्चित रूप से ये पहियों पर महल ही है जो कि चलता है, पूरे 7 दिन तक चलता है। और हम बताते हैं इसका कुछ और नज़ारा शाही ट्रेन का कि कैसा यह शाही ट्रेन का अंदरूनी नज़ारा है। देखिए मेरे साथ में पैलेस ऑन व्हील का अंदरूनी नज़ारा शाही ट्रेन का। इस सीजन में पहली बार यह ट्रेन पहुंची है चित्तौड़गढ़। और जितना शाही कमरा है उतना ही इसका शाही बाथरूम है। आप देख सकते हैं कि आपको लगता है कि शायद ये ऐसा लग रहा होगा कि किसी कमरे में किसी आप मकान का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, तो मकान का नहीं है, किसी होटल का भी नहीं है, बल्कि यह इसी शाही जो ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील है उसका यह अंदरूनी नज़ारा है। और शायद आप किसी चैनल पर पहली बार देख रहे हैं कि इस शाही ट्रेन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। और अंदर भी आप लुक देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार जो है लुक दिया गया है इस शाही ट्रेन का। तो यह शाही ट्रेन का जो है वॉशरूम है और ये यहाँ बैठ सकते हैं और पर्यटक यहाँ बैठते हैं। उसके बाद में और हमें बताया गया है कि ये जो है डबल बेडरूम है ये। और यहाँ पर वो
आराम से कुछ अपना दिन भर की जो किस तरह की यात्रा रही उसके बारे में अपने अनुभव भी यहाँ बैठकर लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शाही ट्रेन है और बहुत ही खूबसूरत ट्रेन कहा जा सकता है। हालांकि देश में ऐसी और भी ट्रेन है, लेकिन यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण ट्रेन है। और हमने बताया कि ये जो प्रेसिडेंट सूट है तो इसका किराया कुछ अन्य ट्रेन जो है इसमें अलग अलग जो कमरे हैं उसके मुकाबले अलग अलग, यानी कोच बने हुए हैं, 14 कोच है इसमें, तो उनका अलग अलग किराया है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा किराया हमें जैसा कि बताया गया। इस शाही ट्रेन में नए रेनोवेशन, नए फर्नीचर, लाइटिंग के साथ ही खाने के मेन्यू में भी काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। और इस शाही ट्रेन का किचन है शाही रेस्टोरेंट, बड़ी संख्या में यहाँ जहाँ की अलग अलग खाना तैयार करते हैं, परोसी जाती है। अलग अलग देशों के करने वाले यात्रियों को उसी अनुरूप 7 दिन का शानदार भोजन तैयार किया जाता है। पूरी गाड़ी ऐसी है, वातानुकूलित है, एयर कंडीशन है और इसी में यहाँ ब्रेकफास्ट तैयार होता है, लंच तैयार होता है और डिनर भी यहीं पर तैयार होता है। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये भी इसी शाही रेलगाड़ी का यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स का है। यह वह रेस्टोरेंट है जहाँ की इस चलती फिरती जो ट्रेन है, चलता फिरता राजमहल है, इसमें विदेश के लोग और देश के लोग खाना खाते हैं। और आप सोचते होंगे कि अलग अलग देशों के यात्री आते हैं तो आखिरकार उनके लिए कैसा हो पाता है। तो अलग अलग जो देशों के यात्री आते हैं उसी अनुसार यहाँ खाना बनाया जाता है। हर देश का अलग अलग खाना, जिसके लिए कई तरह के कुक रखे हुए हैं और उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो है उनको डिश परोसी जाती है। लाजवाब यहाँ का टेस्ट होता है। और हम बताते हैं इस शीश महल रेस्टोरेंट की जो विशेषता है, हमारे कैमरामैन बताएंगे कि हर जो आप ऊपर देखेंगे तो आपको इसमें अपने आप ये आप कह सकेंगे कि यह वाकई में शीश महल है। खूबसूरत नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार नक्काशी की गई है इस शीश महल में। और इस शीश महल का नाम ही इसलिए पड़ा है कि वाकई में यह उसी अनुरूप दिखता है। और जो पर्यटक जब खाना नहीं खाते हैं या इंतजार करते हैं तो वो यहाँ आकर बैठ सकते हैं, यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स के इस शीश महल में। तो निश्चित रूप से यह शाही रेलगाड़ी हालांकि कुछ महंगी है, लेकिन जब सफ़र शाही होता है, आलीशान होता है, खूबसूरत होता है, ऐसा लगता है कि आप जन्नत में पहुंच गए हैं। तो जन्नत के अनुसार ही आपको जो है ये किराया देना पड़ता है। और निश्चित रूप से एक बार यदि आपने इस ट्रेन में सफ़र कर लिया तो शायद आप भूल जाएंगे कि आपको जन्नत बाद में नसीब होगा या नहीं होगा, लेकिन जिंदा होते भी आप इस जन्नत को देख सकते हैं, शाही रेलगाड़ी को। बस पैसा कुछ खर्च करने की ज़रूरत है और आप यहाँ भी आनंद ले सकते हैं अंदर आकर इस शाही रेलगाड़ी का। ऐसा भी नहीं है कि आप 2 दिन सफ़र करें, 4 दिन, आप चाहें तो 1 दिन का सफ़र भी कर सकते हैं इस शाही रेलगाड़ी में। और ऐसे लग रहा है कि जैसे राजा महाराजा का दौर वापस आया है जी। और ये हमारी हिंदुस्तान की शान है, पहचान है। और जो हम कहते हैं, जो हम कहानियों में सुनते आ रहे हैं कि ये सोने की चिड़िया है, वाकई में हमारा भारत देश दुनिया का सबसे उम्दा देश है। और बाहर के लोग जब आते हैं और उनको ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिलती है तो बहुत आनंद मिलता है और हमें भी गर्व महसूस। तो आपने सफ़र कहाँ, दिल्ली से शुरू किया? दिल्ली से जी। दिल्ली से शुरू किया। और क्या 7 दिन का सफ़र रहेगा? जी 7 दिन। 7 दिन। तो मूल रूप से आप इंडिया के और अभी वर्तमान में? अभी मैं मुंबई से ही हूँ। जी हाँ। तो मुझे ताज्जुब हुआ और मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के सब लोग इसमें शामिल हो। बाहर के लोग तो आते हैं पर हिंदुस्तान के लोग भी इसमें शामिल हो। जी ठीक है, थैंक यू। शाही ट्रेन के साथ आए निदेशक शिवराम जाटोलिया ने बताया कि इसमें ऐसा बदलाव किया गया है ताकि विदेशी पर्यटकों को असली शाही अनुभव का एहसास हो सके। जाटोलिया के अनुसार 7 दिन के इस सफ़र में विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की लोक कला का देखने का अनुभव भी मिलता है। हर सैलून को नया लुक दिया गया है, बारीकी से सजावट पर उसके स्टेट के अनुसार ध्यान दिया गया है। सर, पहला सफ़र इस सीजन का शुरू हुआ और पहुंचा इस ऐतिहासिक नगर चित्तौड़गढ़ में। क्या कहना चाहेंगे इस नए सीजन को लेकर, नए लुक को लेकर कि किस तरह बदलाव किया गया है? देखिए,
शाही रेलगाड़ी में इस तरह से जो बदलाव किए गए हैं, हमारे O&M निदेशक भगत सिंह लोहागढ़ साहब द्वारा जो इसका इंटीरियर किया गया है, आप देख रहे हैं कितना गजब का इंटीरियर किया गया है। इसमें बहुत अच्छी तरह से बारीकी से एक एक सैलून को सजाया गया है। हर सैलून को उसकी स्टेट वाइज जो कारीगरी है उसी हिसाब से सजाया गया है। इसी तरह से रेस्टोरेंट के अंदर एक रेस्टोरेंट को शीश महल सजाया गया है, दूसरे को इस तरह महारानी सजाया गया है। ये इतना इसको डेकोरेशन किया है और इस बार उम्मीद है कि अच्छा पर्यटक आएगा। पहले फेरे में हम 40 टूरिस्ट लेके आए हैं, अब लगातार ये अग्रसर हो रही है और संभवतः बहुत अच्छे उस पर जाएगी। पर्यटन के लिए, देश विदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए इनक्रेडिबल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया है और ये अतुल्य, भारत की अतुल्य संपत्ति है, जिसे संजोया है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑनर श्रीमान भगत सिंह जी लोहागढ़ ने। हमने देखा कि इस पहले फेरे में अप्रवासी भारतीय, भारत के लोग भी आए, देश के लोग भी आए और उन्होंने काफ़ी अधिक तारीफ भी की इस ट्रेन के, अच्छा उत्साह भी दिखाया। तो क्या आने वाले दिनों में जो हमारे इंडियन है, जो कि विदेशों में रह रहे हैं, अप्रवासी भारतीय है, तो क्या उनके भी आने की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल। अब देखिए धीरे धीरे लोगों तक जब इसकी वो पहुंच रही है, धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिसिटी हो रही है और जो बाहर रह रहे हैं, NRI जो रह रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी ट्रेन चल रही है, शाही रेलगाड़ी, जिसमें 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं। हर सैलून के अंदर हमारे 2 खिदमतगार होते हैं जो उनकी हमेशा सेवा करते हैं। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ खाना हमारे यहाँ दिया जाता है। जो आवभगत हमारी इस ट्रेन के अंदर की जाती है वो किसी 5 स्टार सुपर डीलक्स से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो अभी जो फर्स्ट फेरा शुरू हुआ, इसमें यदि कुल संख्या की यदि हम बात करें तो कुल कितने यात्री आए और कहाँ के आए? इसमें स्पेन के ज़्यादा हैं और हिंदुस्तानी भी हैं जी। और एक बड़ा ग्रुप स्पेन का है, हाँ जी। और कुछ हिंदुस्तान के हैं, कुछ कपल्स ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस तरह से 40 पर्यटकों के साथ हम आए। एक सबसे बड़ा जो सवाल है कि पहले जो ये गाड़ी सरकारी के स्तर पर चलती थी, अब निजीकरण कर दिया है, तो क्या लगता है कि इस निजीकरण से कुछ पैसेंजर्स को भी फायदा होगा? देखिए, पैसेंजर को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि अब जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी हो गई है और जो इसका इंटीरियर है ना, जो एक ये ट्रेन बिल्कुल जर्जर हालात में पहुंच गई थी जब RTDC द्वारा इसको रिपेयरिंग मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था। ऐसे समय में हमारे बीच में एक हमारे मशीहा बन कर के आए हमारे भगत सिंह जी लोहागढ़, उन्होंने इस ट्रेन को लिया है और उन्होंने बारीकी से खुद के दिमाग से और इस ट्रेन को सजाया है, संवारा है और वाकई में अब टूरिस्टों को और बेहतर सुविधा मिलने वाली है। तो निजीकरण के बाद में आपने बताया इसको नया लुक दिया है, कई तरह की सुविधाएं भी मिलेगी, रेस्टोरेंट में भी अच्छा खाना मिलेगा। तो यदि किराए के बारे में बात करें तो क्या उसमें कुछ बदलाव किया गया है या पहले जो चल रहा था वही कवर? किराया जो लास्ट ईयर था वही किराया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बाकी आने वाले समय में बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है और पर्यटकों की जो सुविधा है वो हमने बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है। इस शाही ट्रेन को देखकर हर कोई ये पहले सोचता है भारतीय जो कि साधन संपन्न है, क्या वह भी इसमें यात्रा कर सकता है? हाँ बिल्कुल, जिसके पास में पैसा है वो कर सकते हैं और हिंदुस्तान में तो पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत लोगों के पास अच्छा पैसा है और विदेश में तो है ही, लेकिन इसको खर्च करके शाही रेलगाड़ी के अंदर आ सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। 7 दिन के अंदर हम जो सेवाएं देते हैं ना, वो 25 दिन में भी पूरी नहीं होती है। अगर वो हर आदमी चेक इन चेकआउट हर रोज़ होटल में जाना, बाहर जाना, घूमना, वो सब जो 25 दिन में नहीं हो सकता, जो हम इस 7 डेज़ के पैकेज टूर में करा देते हैं। इसलिए इस ट्रेन को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। अंतिम मेरा सवाल है कि आने वाले सीजन की बात करें, आने वाले फेरों की बात करें तो कितनी बुकिंग हो चुकी है और क्या स्थिति आने वाले दिनों में हो सकती है? आने वाले जो फेरे आपके हैं, ये पहला फेरा है, उसके बाद जो फेरे होंगे, अगली बुकिंग की बात करें, एडवांस बुकिंग बताएं। निरंतर फेरा है, अगले में हमारे पास में 32 के करीब पर्यटक आ रहे हैं और उसके बाद में बुकिंग बढ़ रही है, इसलिए हम अभी बहुत ज़्यादा आगे की नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बुकिंग हमारी पिछले सालों से निरंतर अग्रसर है, बढ़ती जा रही है। तो कुल जो कैपेसिटी है, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, 83
हाँ, बिल्कुल। 83 पैसेंजर के। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आने वाले समय में क्या इसका कुछ और बदलाव भी किया जाएगा संख्या के बारे में? नहीं, संख्या तो इतनी ही रहेगी हाँ। अभी तो फिलहाल, और इसको जिस तरह से सजाया गया जी है, हाँ। हमारी जो कैटेगरी 3 रखी गई है इसमें, जी। डीलक्स, सुपर डीलक्स और प्रेसिडेंटल स्वीट, जी 3 हाँ। कैटेगरी है। तीनों कैटेगरी का अलग अलग किराया है, और वाकई में ये ट्रेन है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये ट्रेन दुनिया में बहुत फेमस है। 82 से ट्रेन चल रही है, जब से अब तक लगातार ये ट्रेन चल रही है। द मदर ट्रेन ऑफ पैलेस ऑन व्हील। पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत सबसे पहले ये राजस्थान से ही हुई थी, और अब ये बहुत इसी की तर्ज पे कई ट्रेनें भी बनी हैं, लेकिन जो पैलेस ऑन व्हील ने नाम किया है दुनिया में, ये दुनिया की नंबर 1 ट्रेन है जिसने अपना खिताब जीता है। कॉन्डले नेस्ट एक मैगजीन छपती है, उसके अंदर ये नंबर 1 इन द वर्ल्ड आई है। तो पूर्व में जो जिम की सुविधा इस ट्रेन, शाही ट्रेन में मिला करती थी, वह सुविधा भी उपलब्ध है? या बिल्कुल, हमारे पास वो सुविधा भी, स्पा की सुविधा है पूर्ण रूपेण। वो सारा जिम स्पा है, जिसमें पर्यटक जब थकान हो जाती है तो अपना बॉडी मसाज और इस तरह का आराम से करवा सकते हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आपने यह शाही ट्रेन यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स नए लुक के साथ इस सीजन में पहली बार पहुंची, और आगामी अप्रैल माह तक यह संचालित होगी। कुल 33 फेरे होंगे, और प्रति शुक्रवार को ये चित्तौड़गढ़ पहुंचा करेगी। और कुछ देर बाद आप देखेंगे हमारे रोजमर्रा के समाचार चित्तौड़ दर्शन पर। नमस्कार।